अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डिफरेंट स्टाइल नमक पारे की रेसिपी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी, डिफरेंट डिज़ाइन के साथ, जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बच्चों बड़ों सबको इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम एक बाउल में ऐड करेंगे आधा कप आटा और आधा कप मैदा। गेहूं का आटा जो होता है ना, बस वही हमने ऐड किया है। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेजरमेंट के लिए आप घर का कोई भी कप या कटोरी ले लीजिए। तो इस मिक्सचर में से हम 2 चम्मच निकाल लेंगे अलहदा। इसका क्या मकसद है मैं आपको बाद में बताऊँगी। आधा चम्मच अभी हम इसमें डालेंगे नमक और 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन। इसको हम हाथों की मदद से मसल लेंगे जिससे कि इसकी खुशबू जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए, इन्हेंस हो जाए। 1 छोटा चम्मच या आधा छोटा चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हैं चाट मसाला। आप इसकी जगह गरम मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। 2 चम्मच हम ऑयल डालकर इसको मसल लेंगे हाथों की मदद से। अगर आप नमक पारे बनाना चाहते हैं और उसको क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आपने इसको इस तरीके से मसलना ज़रूर है। इससे ये होगा कि आपके नमक पारे जो है वो क्रिस्पी बनेंगे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एकदम से पानी ऐड नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से पानी ऐड करके हमने डो तैयार कर लेनी है सख्त। और डो को तैयार करने के बाद हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि डो जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ताकि ऊपर खुश्की सी ना आ जाए। तो ऑयल लगाकर हम इसको साइड पर करते हैं। और जो हमने मैदा और आटे का मिक्सचर बचा कर रखा था ना, वो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के। अगर आपको ज़्यादा ऑयल इसमें ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं, पानी आपने नहीं ऐड करना। तो ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। इसका मकसद ये है कि इससे क्रिस्पीपन आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी डो जो है उसको 10 मिनट हो चुके थे। इसको थोड़ा सा हम फिर से गूंद लेंगे और ताकि ये अच्छी तरह से मुलायम सी बन जाए। अब डो के हम 2 हिस्से कर लेंगे और एक हिस्से को हाथ में लेंगे और दूसरा हिस्सा जो है उसको करते हैं साइड पर। और एक हिस्से को लेकर हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और उसको बारीक सा बेल लेंगे, यानी कि रोटी से थोड़ा सा बारीक बेल लेंगे। नमक पारे बहुत ही मज़ेदार हैं, डिलीशियस हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी एक एक परत अलहदा होगी इंशाल्लाह ताला। जैसा कि मेरी बनी है आपकी मुझसे भी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो आप देख सकते हैं कि मैंने रोटी को बहुत ही ज़्यादा पतला सा बेल लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक गिलास। अगर आपके पास स्टील की कटोरी है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई ग्लास शीशे का हो वो भी ले सकते हैं, कोई कटर भी ले सकते हैं। तो उस तरीके से हम ऐसे इसको हम गोल गोल सा कट करते जाएंगे। और कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा रोटी जो बच गई है उसको हम बाकी डो के साथ मिलाकर दोबारा से बेल लेंगे। और जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ना अभी ऑयल डालकर, उसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर लेंगे और उंगली की मदद से इसको ऐसे फैला देंगे। इससे ये होगा कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली एक एक परत अलहदा बनेगी। तो भी हम एक छुरी लेंगे और बारीक बारीक सी इसकी पट्टियाँ काट लेंगे। आपने इसको साइड से कट नहीं करना बल्कि दरमियान से इसके चीरे लगा देने हैं, कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद आपने इसको ऐसे इकट्ठा कर लेना है हाथों की मदद से। तो आपके मज़ेदार से नमक पारे तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे साइड पर ताकि ये जुड़ने में अच्छी तरह से हेल्प करे। पानी जो है ये देखिए इस तरह से नमक पारा तैयार हो चुका है। बाकी हम इसी तरह तैयार करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करके उसमें ये डाल देंगे और फ़ौरन से हम चमचा चला देंगे। इससे यह होगा कि हमारी परत जो है वो एक एक अलहदा हो जाएगी। तो इसी तरह हम सारे फ्राई करते जाएंगे। तो ये नमक पारे जो है वो 7 से 8 मिनट में बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। ज़्यादा फ्लेम आपने नहीं करनी क्योंकि हमने इसको अंदर तक फ्राई करना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली ये तैयार हो चुके हैं। सेकंड बैच भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो आधा कप मैदा और आधा कप गेहूं के आटे से ढेर सारे हमारे नमक पारे मुख्तलिफ डिज़ाइन के बन चुके हैं। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली इतने क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको अभी तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो आप यकीनन से ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप उसकी जगह ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और मेरे चैनल से आपने कहीं दूर नहीं जाना और मेरे मेहमान बन के रहना है। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल का नाम है। प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।